अबू फराज शाजिल, आप ही से पूछ रही हूँ। हाँ, क्या आप बता रही हैं, बताइए जी, अगर कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ाया जाता है तो दिक्कत क्या है? किसने कह दिया कंपैरेटिव रिलीजन की स्टडी नहीं होती है एमयू में? हु सेड दैट? तो फिर विरोध क्यों किया जा रहा है? नहीं, तो फिर विरोध क्यों किया जा रहा है? विरोध तो वहां से बैठ के शुरू होता है, नागपुर से शुरू होता है सारा तमाशा। हाँ, हमारे देश के सारे तमाशे वहीं से शुरू होते हैं। हु सेड दैट? आपको पता है एमयू की हिस्ट्री क्या है? हु इज द फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ एमयू? डू यू आप नो एमयू अबाउट की दैट? हिस्ट्री मुझे पढ़ा रहे हैं? एमयू की हिस्ट्री? मैडम, हिस्ट्री जानना चाहिए। सबसे विवादित यूनिवर्सिटीज में बीते दिनों में, बीते सालों में कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? आप आते ही जिस अंदाज में शुरू हुए हैं, नहीं, मुझे लगा था आप स्टूडेंट लीडर आए हैं। थोड़ा सा तो तरीका और सलीका आप जानते होंगे सर। मैडम, आप हमें एटिकेट सिखाएंगे? आप हमें एटिकेट नहीं, मुझे एटिकेट ना तो आपसे सीखने हैं और ना सिखाने के लिए मैंने पाठशाला खोली हुई है, ठीक है मैडम? पाठशाला आप इस तरह से वाद विवाद करते हैं। आज आपने इसकी एक नमूना पेश कर दिया है कि किस अंदाज में आप वाद विवाद करते हैं। आपसे सिर्फ एक सेंटेंस में ये पूछा गया दिक्कत क्या है, आप उस पर दूसरों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे 30% नॉन मुस्लिम पढ़ते हैं, उनको तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। आपको दिक्कत है, भाजपा को दिक्कत है, आरएसएस को दिक्कत है, और किसी को दिक्कत नहीं है। इस देश में लाखों करोड़ों लोगों को यूनिवर्सिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको शायद सिलेक्टिव वेयरिंग का प्रॉब्लम है। सवाल पूछना नहीं, सुन लीजिए मेरी बात। डेमोक्रेसी की बहुत दुआई देते हैं ना, सुन लीजिए ध्यान से। सवाल पूछने का अधिकार। लोअर योर वॉइस, लोअर योर वॉइस। डोंट टॉक टू मी इन दैट मैनर। Don't treat me like you're a student. No, you are not my student, nor am I trying to teach you anything, because that is not my job. My job is to ask question, and I know my question has rattled you. I know my question has rattled you. Listen to me. If you I have been listening to you. और वैसे ये हिंदी डिबेट है, हिंदी में बात करेंगे तो बेहतर होगा। तो जो आपकी यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं वो भी ज्यादा सुन पाएंगे आपको। मैडम, सब अंग्रेजी जानते हैं आजकल। मैडम मैडम को छोड़ दीजिए सर, कोई बात नहीं। आप सबके स्पोक्स पर्सन मत बनिए। आप जहां पढ़े हैं वहां की बात कीजिए। हमारे यहाँ अंग्रेजी, मैडम मैं अंग्रेजी का स्टूडेंट भी रहा हूँ। आप सर अंग्रेजी के छात्र रहे हैं। आप जिससे बात कर रहे हैं उसने अंग्रेजी किस लेवल तक पढ़ी है मुझे आपको नहीं बताना, क्योंकि मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं अंग्रेजी में टॉक शो नहीं कर रही हूँ, तो वहां पर जाइएगा। ओके, ठीक है, प्रश्न पूछिए। नहीं, आपसे जो सवाल पूछा आपने नागपुर पर चले गए। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ रिजर्वेशन किस बात को लेकर है। और एक बात और ध्यान से, ध्यान से सुनिए। नहीं, ध्यान से सुन लीजिए। अपनी आपकी बात मैंने बहुत देर सुनी है। डेमोक्रेसी में ना जी बोलिए, संवाद की गुंजाइश होती है। जी आपने आते ही जिस तरह से नहीं, आप सुन लीजिए। संवाद की गुंजाइश होती है और सबने देखा कि आप कितना संवाद करना चाहते हैं। डेमोक्रेसी नहीं मैडम, लोकतंत्र बोलिए। आप फिर अंग्रेजी इस्तेमाल कर रही हैं। अरे सर कोई बात नहीं, लोकतंत्र नहीं, सुनिए, लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र, और बताओ, और सुनो, और आपको सुनने हैं क्या? और जानना चाह रहे हैं आप? कोई बात नहीं, आप मुद्दे पर आ जाइए। आप भाषा सिखाने आ गए मुझे। मैं आपसे मुद्दे पर बात कर रही थी। यही प्रॉब्लम है। भाषा सिखा ली हो अगर आपने तो मुद्दे पर आ जाइए। हमारी यूनिवर्सिटी मैडम, हमारी यूनिवर्सिटी हिंदी अंग्रेजी पता है आपको? सर सैयद कहते थे हिंदू मुस्लिम इस देश की दो आंखें हैं, एक खूबसूरत दुल्हन है हिंदू और मुसलमान। मगर क्या हाल कर दिया आज इस सरकार ने हमारे देश का, बताइए क्या हाल कर दिया। गरीब आदमी, चलिए हम बिहार से आते हैं मैडम, देखिए जरा 90 रुपए किलो तेल, आटा, चावल। यूनिवर्सिटी पे बात करने आए हैं, यही राजनीति करने आए भाई? मुझे पूछना पड़ेगा हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर से। मैडम जब भूख के पेट इबादत होगी। सर सुनिए ना, सर सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। नहीं, ध्यान से सुनिए। हिंदू मुसलमान आपने जिस अंदाज में किया ना अभी, तो मैं ये सोच रही थी ये युवा बात कर रहे हैं, ये युवा बात करते हैं इस अंदाज में, हिंदू मुसलमान। आपको पता है युवा कैसे बात करते हैं? युवा भारतीयता की बात करते हैं। तो आपका तो ये बेसिक भी एक्सपोज हो गया, आपका तो ये बेसिक भी एक्सपोज हो गया। रिलीजन ले आए आप, बिना मेरे रिलीजन लाए, रिलीजन खुद ही ले आए जनाब गौरव भाटिया। सब कुछ इनके हिसाब से। अब सुन लीजिए, अब सुनिए। लोकतंत्र और जनतंत्र में सुन लीजिए, लोकतंत्र / जनतंत्र, उसमें दूसरों की व्यू पॉइंट को गुंजाइश नहीं, व्यू पॉइंट नहीं, दूसरों के विचारों के लिए भी गुंजाइश होती है। तो जवाब ले लीजिए। अब जिन पर आप नागपुर से सब कुछ चलाने का आरोप लगा रहे हैं उनसे जवाब ले लीजिए। वाद विवाद में जवाब जरूरी होता है। आई होप, उम्मीद है, मुझे आशा करती हूं आपने सीखा होगा। गौरव भाटिया।
देखिए, ऐसा है कि सर सैयद जी ने, जिन्होंने एएमयू की स्थापना करी थी, उन्होंने सर्वप्रथम क्या कहा था कि सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा कर्तव्य भारत की जनता की सेवा करना है। ये श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब शताब्दी समारोह हुआ तब बात उठाई थी। और दुख की बात यह है, ये आपके शब्दों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। ये कोर्स क्या है? तुलनात्मक अध्ययन है धर्मों का। आप अदिति जी मुझे बताइए, एक स्कॉलर अगर सारे धर्म के बारे में ज्ञान नहीं अर्जित करेगा तो वो तुलना कैसे करेगा? वो सारे धर्मों का निचोड़ कैसे निकालेगा? सारे धर्मों की अच्छाइयाँ कैसे जानेगा? इतनी नफरत क्यों है इन्हें हिंदू धर्म से, मुझे ये नहीं समझ में आता है। दूसरी बात, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की करी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मैं जानकारी दे दूं दर्शकों को, डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक है, वहाँ उर्दू पढ़ाई जाती है, पीएचडी मिलती है, मास्टर्स डिग्री मिलती है, बैचलर्स डिग्री मिलती है। तो अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ाई जा सकती है और हिंदू धर्म को इससे कोई खतरा नहीं होता, हमारी संस्कृति को खतरा नहीं होता, तो एएमयू में क्योंकि नाम में मुस्लिम आ गया इसलिए क्या हिंदू धर्म नहीं पढ़ाया जा सकता? हिंदुत्व के बारे में नहीं बताया जा सकता? अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझते हैं? पूछ लेते हैं इनसे, गौरव भाटिया, ये टैक्स पेयर से, गौरव भाटिया एक सेकंड इनसे पूछ लेते हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं, जान लेते हैं। पूछ लीजिए। अबुल फराह शाजली, हाँ शाजली, हाँ सर। मैडम, अभी गौरव साहब ने एक बात कही जेएनयू में, सॉरी बीएचयू में हमने देखा मैडम अभी कुछ दिनों पहले, मेरा नाम मैडम नहीं, अदिति त्यागी है। हाँ जी, आपका नाम त्यागी जी, सुनिए। नहीं अदिति त्यागी, अदिति त्यागी जी। मैं अदिति जी, बीएचयू में अभी एक मुसलमान प्रोफेसर था कोई, ठीक है, जबकि वो हिंदू संस्कृति का बड़ा आदर करता था। आपने देखा वहां पर कितना विरोध हुआ उसको, संस्कृत और जो कहते हैं कि ये देव भाषा है, ये मुसलमान नहीं पढ़ा सकता, उस प्रोफेसर को हटना पड़ा बीएचयू से मैडम। एक मुसलमान प्रोफेसर को पूरे देश ने देखा। नहीं पढ़ाने दे रहे, तो एक क्यों नहीं पढ़ाने दिया? मिलके एक सही हो जाएंगे। नहीं, आप मानते हैं ना ये गलत हुआ सर? एक गलत और दूसरा गलत मिलके एक सही हो जाएंगे। नहीं, हम तो नहीं कहते हैं गलत। हमारी यूनिवर्सिटी का तो पहला ग्रेजुएट भी ईश्वरी प्रसाद था सर, पहला ग्रेजुएट ईश्वरी प्रसाद। हाँ, मैंने पीएचडी किया। हिंदू बहन को हिजाब पहना रहे थे, तांबे वाला। सुनिए सर, आपने एक मुसलमान को देव भाषा बनारस के अंदर नहीं पढ़ाने दी, बनारस के अंदर देव भाषा आपने नहीं पढ़ाने दी एक मुसलमान को, ये पता है मिस्टर अबुल करता था। मिस्टर अबुल, आपको ये पता है एक हिंदू बहन को पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरे देश। जिन्ना का पोर्ट्रेट कब हटा रहे हैं? आप पढ़े लिखे हैं, कम से कम आप ऐसी बात मत करिए। देश को पूरा देश उस वक्त शर्मिंदा हो गया। कोई गलत बात कही? मुसलमान जो है, थोड़ी देर तो पहले तो बता रहे थे, थोड़ी देर पहले तो आप बता, अभी आप कह रहे हैं अरे आप तो पढ़े लिखे हैं, अभी थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे इस देश में हर कोई पढ़ा लिखा, आप अपना ही स्टैंड चेंज कर रहे हैं। एक मुद्दे पर रहिए ना, कौन पढ़ा लिखा है वो सुनिए, ध्यान से सुनिएगा सर, सुनिए। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते हैं ना सर, सुन लीजिए, उनमें भी समझ होती है, ऐसा नहीं है कि एक यूनिवर्सिटी का ठप्पा लगने से ही समझ आती है। एक काबिल टीचर को, हाँ नहीं, आपसे मैं क्या बात कर रही हूँ, आप सुन नहीं रहे हैं, आप सुन नहीं। एक सवाल अबुल भाई से, एक सवाल अबुल मेरे छोटे भाई, एक सवाल मैं पूछ लूं अगर आप बुरा ना मान। मैडम अबुल भाई जी बोलिए। अबुल भाई एक सवाल पूछ रहा हूं मैं, सुनिए मेरी। हाँ अबुल भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ, एएमयू में नारे लगे थे, हाँ हुआ कि नहीं हुआ? एक मिनट सुनिए तो, एक्सेप्ट करिए गौरव जी कि बनारस में अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? मेरा सवाल नहीं सुनिए। अच्छा चलो आप बोलो, आपको छोटा भाई कहा है, आप पहले बोलो, आप बोल लो। मेरा सवाल नहीं सुनना चाहते, कोई बात नहीं, आप हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, आप हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। क्या बनारस में अन्याय नहीं हुआ उस मुसलमान शिक्षक के साथ, उस मुसलमान शिक्षक के साथ जो देव भाषा पढ़ाना चाहता था, उसके साथ अन्याय हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल गलत। नो इफ क्यों नहीं देश खड़ा हुआ उसके साथ? देश को उसके साथ खड़े होना चाहिए था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को खड़ा होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते अगर मैं ये कहता हूं गलत हुआ और उसके बाद भी आप कहें नहीं खड़ा हुआ, तो मैं आपकी सोच को क्या कर सकता हूं? अब मेरा सवाल सुनिए,
मैं ये पूछना चाहता हूँ एएमयू में जो नारा लगा डिबेट नहीं कराई गई, हिंदुओं की इस कब्र अन्याय पर कोई खुदेगी। डिबेट नहीं कराई गई सर, ये बहुत बड़ी बात मेरी थी। अबुल भगवान राम की भाई, इज्जत अभी करने आपको का हमको बहुत आगे अधिकार जाना नहीं है, है। ऐसे मत बात अबुल करिए। फराज आजमी, अब आप एक बोल- सेकंड रुक जाइए। कोई बात गौरव नहीं, भाटिया,